हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती का आज हम नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 100 दिन का क्रैश कोर्स है। 100 दिन में से आज हमारी ये 12वीं क्लास है और आज मैं आपको अंग्रेजी के कुछ टॉप 20 प्रश्न करवाने वाली हूँ रिवीजन के लिए। इसके पहले आपको प्रपोजिशन, कंजक्शन, जो आर्टिकल्स हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मैं वीडियो के थ्रू ही उनको डिटेल में भी पढ़ाऊँगी। कभी कभी रिवीजन भी करते रहना चाहिए, तो इसलिए मैं ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ भी आपको लेके आती रहूँगी ताकि आप लोगों का थ्योरी भी होता जाए और आप ऑब्जेक्टिव भी करते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माई कज़िन हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ब्लैंक फार्मिंग। मेरे कज़िन ने बहुत सारी मनी फार्मिंग में इन्वेस्ट कर दी है। तो आपको यहाँ पे सेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मे का मतलब आ रहा है फार्मिंग में मतलब कृषि में इन्वेस्ट कर दिया है। तो इसमें क्या आएगा, इनटू, इन, ऑन या फॉर। तो किस में इन्वेस्ट करी है, कृषि में करी है, इन फार्मिंग आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इन। जहाँ पर भी केवल जो है स्थिर वाली स्थिति हो कि स्थिर है कोई चीज़ और मे का सेंस आ रहा है तो वहाँ पर इन हो जाएगा। और वही अंदर है कोई चीज़ और अंदर जंप किया है या अंदर जाने वाली है तो वहाँ पे आपका इनटू ऑप्शन आ जाएगा। तो इन और इनटू में यही मैं एक वीडियो बनाऊंगी आपको, उसमें मैं इनका, इनटू का, फॉर का, विथ का किस प्रकार से यूज़ करना है वो भी आपको इसी क्रैश कोर्स में ही करवा दूंगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इन। माई कज़िन हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन फार्मिंग। अगला है, इट इज़ डेंजरस टू एंटर ब्लैंक द एनिमीज कैंप। देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा, इट इज़ डेंजरस ये बहुत खतरनाक है, टू एंटर ब्लैंक द एनिमीज कैंप, एनिमी के कैंप में, इनटू मतलब जंप करना या जाना। तो यहाँ पे भी गया नहीं है। अगर वो एनिमीज के कैंप में मतलब दुश्मन के कैंप में अगर होता और यहाँ वहाँ पहले से ही रहता या वहाँ पहुँच जाता तो हम वहाँ पे ऑप्शन लगाते इन। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये बहुत ख़तरनाक है, एनिमी के कैंप में एंटर करना मतलब एंटर्स करना, जंप करना। यहाँ पे सेंस आ रहा है जंप करना, जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही गतिशील वाली स्थिति आ रही है। जहाँ पर भी मैंने बताया है, जहाँ पर भी स्थिर की अवस्था आ जाए वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं और जहाँ पर गति की अवस्था आ जाए तो वहाँ पर हम इन टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज़ डेंजरस टू एंटर इनटू द एनिमीज कैंप। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, इनटू। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि, और हाँ एक मतलब एक बताया जा रहा है कि ये बहुत ख़तरनाक होता है कि ये किसी दुश्मन का कोई कैंप लगा हुआ है उसमें जाना, उसमें एंटर करना। तो यहाँ इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे एकदम से जाने की बात हो रही है या कहीं पे जाने की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या आएगा, इनटू आ जाएगा, नॉट इन आएगा। इन तब आएगा जब कोई चीज़ किसी में है पहले से ही, तो वहाँ पर इन का यूज़ आएगा। ये बहुत सरल है, नॉर्मली इंग्लिश कन्वर्सेशन में इसका उपयोग करते हैं। आई डू नॉट एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट। मैं एग्री नहीं हूँ आपसे इस पॉइंट पर। तो इसके साथ क्या आता है, आई डू नॉट एग्री विथ यू। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। मैं आपकी इस बात के साथ सहमत नहीं हूँ। आई डू नॉट एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट, मैं आपकी इस बात पर या मैं आपके इस पॉइंट पर आपके साथ सहमत नहीं हूँ। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आई डू नॉट एग्री विथ यू। अगला है, द टीचर हैज़ नो कंट्रोल ब्लैंक द स्टूडेंट। ये तीन ऑप्शन में ही देखो, ऑन, ओवर और विथ। द टीचर हैज़ नो कंट्रोल ब्लैंक द स्टूडेंट। टीचर्स का स्टूडेंट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं हिंदी में, ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन मतलब होता है पर, विथ मतलब होता है साथ में। अब हम बोल रहे हैं ऊपर या ओवर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ओवर। तो द टीचर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट, टीचर का स्टूडेंट पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ओवर मतलब ओवर द स्टूडेंट, द टीचर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे पटवारी भर्ती के नोट्स ले सकते हैं। ये ऊपर नंबर दिया हुआ है,
ये आपको 10 बुकलेट मिलती हैं सामान्य प्रबंधन, जिसमें पहले आपको पूरा डिटेल हैंड रिटन बहुत सरल तरीके से दिया हुआ है, नॉट ऐसे कि जैसे कि किसी बुक में घना दिया हुआ होता है, सरल तरीके से फ्लो चार्ट डायग्राम सहित। फिर नेक्स्ट वॉल्यूम 2 है कंप्यूटर दक्षता, जिसमें पहले कंप्यूटर की थ्योरी दी है, फिर लगभग बाद में लगभग 1100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के दिए हैं। अगला है गणित और तर्क शक्ति, इसमें लगभग 2000 प्लस प्रश्न, हर टॉपिक के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करके बताया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हिंदी का दिया है, हिंदी पूरी हैंड रिटन है, बाकी हर टॉपिक के बाद में उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं अभी तक आए हैं वो सभी यहाँ पे कवर किया गया है। अगली बनती है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वॉल्यूम 5, इसमें पूरा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हैंड रिटन है, लास्ट में जिले वाइज भी श्रृंखला बताई गई है। अगली है वॉल्यूम 6, वॉल्यूम 6 में आपको भारत सरकार की योजना, मध्य प्रदेश की योजना, जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, पशुधन जनगणना और मंत्रिमंडल है। अगले जो वॉल्यूम 7 है उसमें व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सामान्य विज्ञान के 3000 हैंड रिटन वन लाइनर है, जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सभी यहाँ पे कवर किए हैं। इसके बाद नवी बुकलेट जो है वो सामान्य ज्ञान की है, जिसमें सभी पूरा का पूरा जीके कवर किया है। और 10वीं बुकलेट अंग्रेजी की है, अंग्रेजी जो कि बहुत टफेस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक नहीं था और अब आ गया है। तो इसमें मैंने क्या किया है ना, ट्रिक द्वारा पूरी अंग्रेजी को करवाया है। हर जैसे कि प्रपोजिशन कर रहे हैं आप, कंजक्शन कर रहे हैं या वर्ब कर रहे हैं, तो किस तरीके से कहाँ पर आप किसका यूज़ कर सकते हो उसके लिए ट्रिक बताई है, ताकि आपको बहुत अच्छे से माइंड में वो सेट हो जाए और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ पाए तो आप उसको सॉल्व कर पाए। इसके बाद इसमें हज़ारों एग्जाम्पल भी दिए हैं जो आप उनको सॉल्व करके कर सकते हैं। ये इसका प्राइस 2199 है और ये आप भारत में कहीं भी रहते हो मंगा सकते हो। इसके अलावा इन नोट्स के साथ आपको एक व्हाट्सएप का पेड ग्रुप दिया जाता है, ये उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने हमारे नोट्स परचेस किए। इस ग्रुप में भी तैयारी कराई जाती है, रेगुलर करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर यहाँ पे दिया जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश का। इसके अलावा रीजनिंग के डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैथ्स के डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं, कंप्यूटर की कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो लगता है कि बहुत टफ है और आना ही है तो रेगुलर भेजकर वहाँ पे तैयारी कराई जाती है। हिंदी के, विज्ञान के क्वेश्चंस वहाँ पे कराए जाते हैं। तो ये सब आपको मिलता है ओनली 2199 रुपये में। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया हुआ है 6260190944। जो मैं वीडियो करवा रही हूँ उनकी PDF भी आपको इसी ग्रुप में दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गुड स्लीप इज़ नेसेसरी ब्लैंक गुड हेल्थ, अच्छी नींद आवश्यक है, अच्छी स्वास्थ्य, क्या आ जाएगा ऑप्शन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो गुड स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। फॉर का मीन्स क्या होता है, के लिए, फॉर को हिंदी में बोलते हैं के लिए। ऑफ को मीन्स होता है का, की, के, का, की, के का मीन्स आता है तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ होता है। एट का मीन्स होता है पर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर के लिए का मीन्स आ रहा है, तो ऑप्शन में आ जाएगा फॉर। गुड स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, योर स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर ब्लैंक माइन, ऑप्शन है ऑन, टू, ऑफ या अबाउट। देखिए ऑन मतलब होता है पर, टू मतलब होता है से, ऑफ मतलब होता है का, की, के, और अबाउट मतलब होता है लगभग। अबाउट मीन्स क्या होता है, लगभग। ये चारों ऑप्शन याद रखिएगा। अब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, योर स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी मच सिमिलर, आपका जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा सिमिलर है अबाउट माइन, मतलब लगभग मेरे से, मतलब किसी की, हम किसी से तुलना कर रहे हैं ये और ये सेम है, तो हमारे मतलब हमारा कहने का सेंस अब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जनरली, अगर हम स्पोकन करते हैं अबाउट टू मी, योर स्टेटमेंट इज़ वेरी सिमिलर अबाउट टू मी, तो इस प्रकार का जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम काय का यूज़ करते हैं, अबाउट का यूज़ करते हैं। अबाउट का मतलब होता है यहाँ पे लगभग, तो योर स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर अबाउट माइन, यहाँ पे ऑन का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे आप ऑन लगा के भी देखेंगे तो भी ना तो प्रपोजिशन के उससे सेट होगा और ना ही मीन्स के उससे सेट होगा, तो ऑन का यूज़ भी नहीं होगा, टू का यूज़ भी नहीं होगा। किसका यूज़ होगा यहाँ पे, अबाउट का यूज़ होगा। योर स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर, आपका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा समान है किससे, लगभग मुझसे, मतलब मेरी जो सोच है उससे आपका स्टेटमेंट लगभग समान है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबाउट आ जाएगा। अबाउट का मतलब क्या होता है, लगभग।
अगला क्वेश्चन है, आई एम रेडी टू से दिस ब्लैंक हर फेस एट ऑन इन। आई एम रेडी टू से, मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ, दिस ब्लैंक हर से मतलब उसके फेस पर, मैं उसके फेस पर ये चीज़ कहने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर का सेंस आ रहा है, पर का मतलब आ रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? मैंने अभी बताया था कि ऑन मीन्स क्या होता है, ऑन मीन्स पर हो जाता है, किसी पर हम कोई चीज़ बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑन की बात हो आ जाएगी। और यहाँ पर ऑन हर फेस, उसके फेस पर बात कही जा रही है, किसी लड़की के फेस पर बात कही जा रही है, तो यहाँ पर काय का यूज़ हो जाएगा, ऑन का आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी हैज़ नॉट रीड एनीथिंग ब्लैंक मंडे फॉर सिंस फ्रॉम ओवर। देखिए, जब भी परफेक्ट टाइम की बात आ जाए या पॉइंट टू द पॉइंट टाइम आ जाए, तो जहाँ पर टाइम को बिल्कुल पॉइंट कर रहा है, मतलब टाइम बिल्कुल सही बता रहा है, एग्जैक्ट टाइम की बात आ जा रही है, वहाँ पर सिंस का यूज़ होता है। नॉर्मली टाइम में दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक सिंस का यूज़ करते हैं और एक फॉर का यूज़ करते हैं। जब निश्चित समय होता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जब अनिश्चित समय मतलब ऐसा समय दिया हो क्वेश्चन में, मतलब जो समय कोई अनिश्चितता हो, जैसे कि 4 बजे 4 o'clock लिखा हो, तो 4 o'clock तो दोनों समय होता है, सुबह भी होता है, शाम का भी होता है, अगले दिन का भी होता है। तो 4 o'clock कोई निश्चित समय नहीं होगा। किसी भी दिन का अगर नाम ले रहे हैं तो वो आपका एक निश्चित समय होगा, और चूंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मंडे लिखा है, तो एक निश्चित समय है, तो यहाँ पर किसका यूज़ हो जाएगा? सिंस का हो जाएगा। तो सी हैज़ नॉट रीड एनीथिंग सिंस मंडे, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसमें? सिंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यू डोंट नीड टू गेट अपसेट। तुमको अपसेट होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक दीज लिटिल थिंग्स। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि इसका पहले मतलब देखें हम क्या होगा, यू डोंट नीड टू गेट अपसेट, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक दीज इस प्रकार की छोटी चीज़ों के लिए, तो ये इसका सेंस आ जाएगा, फॉर, अबाउट, ऑफ या ऑफ। तो यू डोंट नीड टू गेट अपसेट, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है? के लिए। के लिए का मैंने बताया था कि के लिए को क्या बोला जाता है? फॉर बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? फॉर। यू डोंट नीड टू गेट अपसेट फॉर दीज लिटिल थिंग्स, तुमको छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तुमको छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इट्स 9 o'clock, इट्स 9 o'clock ब्लैंक माई वॉच, बाय, इन, एट या इनटू, बाय, इन, एट या इनटू। देखो, जब भी कोई टाइम की बात की जाए और आपके घड़ी की बात की जाए और टाइम की बात की जाए, तो आपको वहाँ पे वाई का यूज़ करना है। इट्स 9 o'clock माई वाई माई वॉच, मेरे वॉच में 9 बजा है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी टाइम की, क्लॉक वाले टाइम की बात आ जाए, मेरी घड़ी में 9 बजा है, तो ऐसी कोई बात आ जाए तो वहाँ पे काय का यूज़ करना है, आपको वाई का यूज़ करना है। इट्स 9 o'clock बाय, या मेरी घड़ी द्वारा बताया जा रहा है कि 9 है, इसका मतलब बाय का मतलब नॉर्मली हम द्वारा का यूज़ करते हैं, बाय मीन्स द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक फॉर्मूला होता है कि जहाँ पर भी वॉच की बात की जाए और टाइम की बात की जाए, तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? हम बाय का यूज़ करते हैं। अगला है, इट इज़ ब्लैंक यूज़फुल ब्लैंक ऑर्नामेंटल। देखो, ऑर्नामेंटल मीन्स होता है सजावटी, ऑर्नामेंटल मतलब क्या होता है? सजावटी। और ऑर्नामेंट मतलब आपको पता होगा, गर्ल्स का तो फेवरेट होता है। ऑर्नामेंट मीन्स होता है गहना, और ऑर्नामेंटल मीन्स होता है सजावटी। और यूज़फुल का तो आपको पता ही है, उपयोगी है। तो यहाँ पर हम क्या, ये कंजक्शन वाला क्वेश्चन है कि वेदर या और का यूज़ होगा, बोथ और का यूज़ होगा, नाइदर और नॉर का यूज़ होगा, या इधर और वट आल्सो का यूज़ होगा। तो देखो, यहाँ पर नीदर या नॉर का यूज़ होगा। इट इज़ नाइदर यूज़फुल नॉर ऑर्नामेंटल, ये ना तो उपयोगी है और ना ही सजावटी है, ये ना तो उपयोगी है और ना ही सजावटी है। तो पहले में हम काय का यूज़ कर लेंगे, नीदर का यूज़ कर लेंगे, और दूसरे में हम काय का यूज़ कर लेंगे, दूसरे में नॉर का यूज़ कर लेंगे। तो नीदर और नॉर।
अगला क्वेश्चन है द पुअर विलेजर्स कैन नीदर रोड ब्लैंक राइट देयर ओन लैंग्वेज। वो जो गांव के व्यक्ति होते हैं वो ना तो रीड मतलब ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही उन लैंग्वेज ना ही अपनी भाषा में लिख सकते हैं। द पुअर विलेजर्स कैन नाइदर रीड नॉर राइट देयर ओन लैंग्वेज, ना ही अपनी भाषा में लिख सकते। तो जहाँ पर भी नाइदर का यूज़ हो जाए तो नाइदर के साथ हमेशा किसका यूज़ करते हैं हम, नॉर का। तो यहाँ पे नाइदर है तो काय का यूज़ हो जाएगा, नॉर का। अगर यहाँ पे आइदर मतलब इधर होता तो उसके साथ हम और का यूज़ करते हैं। इधर के साथ और का होता है, नीदर के साथ नॉर का यूज़ होता है। ब्लैंक यू टेल द ट्रुथ, ब्लैंक यू टेल द ट्रुथ और फेस द कंसिक्वेंस। देखो यहाँ पर काय का बीच में यूज़ हो रहा है और मैंने बताया था कि और हमेशा किस कंजक्शन के साथ यूज़ होता है, ईदर, मतलब आइदर के साथ यूज़ होता है। उसको ईदर आइदर दोनों ही बोला जाता है। तो ईदर का यूज़ होता है और के साथ। तो यहाँ पे या तो आप सही बोलो या उसका सामना करो। तो क्या आ जाएगा इसमें, ईदर आ जाएगा। इसके साथ क्या आ जाता है, और का यूज़ हो जाता है। नॉट ओनली के साथ हमेशा वट आल्सो का यूज़ होता है। ये कंजक्शन है, इनको आपको अगर नॉट ओनली हो तो याद रखिएगा उसमें वट आल्सो आना है, ईदर होगा तो और आना है, नीदर होगा तो नॉर आना है। अगला क्वेश्चन है आई सा ब्लैंक ओल्ड मैन यस्टरडे। यहाँ पे ये आर्टिकल है ए एन द या नो आर्टिकल। देखो आई सा, तो देखो ओल्ड आ रहा है और ओल्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो बॉबल है और बॉबल के आगे क्या आता है, हमेशा एन आता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, आई सा एन ओल्ड मैन यस्टरडे, मैंने एक बूढ़े आदमी को कल देखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दे वांटेड टू हेयर, वे सुनना चाहते थे। ए एंड द या नो आर्टिकल, इसमें क्या आएगा, तो दे वांटेड टू हेयर द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इसमें क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। हमेशा द एंड बोलते हैं, द एंड, तो द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इसमें क्या आर्टिकल आ जाएगा, द आ जाएगा। अगला है देयर इज ब्लैंक फिश इन ब्लैंक बोतल। तो देयर इज अ फिश मतलब एक मछली है, काय में, इन द बॉटल, बॉटल के अंदर। तो इन द बॉटल, देयर इज ए फिश इन द बॉटल। तो इसमें आ और द का यूज़ हो जाएगा, मतलब आ और द का यूज़ यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक चिल्ड्रन रिसाइटेड मतलब याद करता है। ब्लैंक पोयम इन ब्लैंक ऑनर ब्लैंक प्राइम मिनिस्टर। चिल्ड्रन के साथ हमेशा यूज़ होता है द का। तो क्या आ जाएगा, द चिल्ड्रन रिसाइटेड अ पोयम इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो क्या आ जाएगा, द ए और द। तो द ए और दादा आ जाएगा इसमें ऑप्शन ये वाला। अगला क्वेश्चन है 10 कैंडिडेट्स ब्लैंक फॉर द इंटरव्यू। 10 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए चुने गए। तो टर्न्ड अप एकदम से टर्न अप हुए, ऊपर गए ना इंटरव्यू के लिए, तो टर्न्ड अप आ जाएगा। तो 10 कैंडिडेट टर्न अप फॉर द इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक यू टेल द ट्रुथ, और फिर ये हमने कर लिया है, आइदर यू टेल द ट्रुथ और फेस द कंसिक्वेंस। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आशा है आपको पसंद आए होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स मैथ्स के भी क्वेश्चन मैं डेली डाल रही हूँ, 2-2 3-3 वो क्वेश्चन भी करते जाइएगा। पटवारी के लिए सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश के वीडियो भी डेली आ रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। पटवारी का एक क्रैश कोर्स है जिसमें मैं अभी करा रही हूँ, एक MPGK का अलग कोर्स चल रहा है और एक व्यापम में आने वाले पुराने प्रश्नों का क्रैश कोर्स चल रहा है। सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।